नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल बोरा जी की पाठशाला में। तो आज हम मैथ्स का एक फर्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा जो मैथ्स है वो स्टार्टिंग होता है नंबर सिस्टम से, यानी कि संख्या पद्धति से। तो हम नंबरों के बारे में यानी कि संख्याओं के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो नंबर्स में जो सबसे पहले जो नंबर्स आते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वो वे संख्याएं जो गिनने में काम आती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि जो कोई सी भी संख्या हम गिनने में यूज़ करते हैं, जैसे हम बोलते हैं 5 पेन हो गया, 4 कुर्सियाँ हो गई, 2 कॉपियाँ हो गई। यानी कि हम गिनने में जो संख्याओं का यूज़ करते हैं वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। और इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं? हम एन से प्रदर्शित करते हैं। जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक होती है। और ये एक जैसे दो, 1 2 3 4 5, तो एंड सॉन यानी कि अनंत तक ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं के बाद आता है पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं? जो भी हमारा प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह यानी कि सेट है, अगर इसमें हम शून्य को भी यानी कि जीरो को भी अगर हम ऐड कर ले तो उन्हें क्या कहते हैं? हम होल नंबर होल नंबर कहते हैं। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इन्हें हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो जो सबसे छोटी जो है पूर्ण संख्या वो क्या है? जीरो है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होती है संख्याएं। अब बात करें अगर हम पूर्णांक की। पूर्णांक यानी कि इंटीजर क्या होता है? इंटीजर पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक संख्याएं, पहले हम क्या प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं तो वो क्या, तो उन संख्याओं को जो ग्रुप है उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर इस ग्रुप में अगर हम अगर हम जो नेगेटिव नेगेटिव संख्याएं भी, नंबर भी अगर हम ऐड कर लें तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? हम पूर्णांक। यानी कि इस ग्रुप के जितने भी नंबर होंगे इन्हें हम पूर्णांक कहेंगे। इस ग्रुप में देखिए हम, इसमें प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, पूर्ण संख्याएं भी हैं और नेगेटिव संख्याएं भी हैं, यानी कि ये क्या हो गए? पूर्णांक हो गए। तो पूर्णांक के बाद आता है रेशनल यानी कि परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू क्या होता है? यानी कि हम भिन्न के रूप में यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पी यानी कि हमारा अंश और क्यू क्या है? पूर्णांक यानी कि इंटीजर है। ये भी इंटीजर है, कोई सी भी संख्या हो वो क्या है? इंटीजर है। और जबकि एक शर्त है इस बात में कि हमारा जो क्यू होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्यू इसमें क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो। तो इन्हें किससे हम प्रदर्शित करते हैं? इन्हें हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे हमारा 1/2 हो गया, 5/6 हो गया। तो 1/2 जैसे एक हमारा इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है। और जैसे हम पाँच पाँच को हम क्या लिख सकते हैं? 5 भी एक है, परिमेय संख्या है। तो कोई भी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। हम उसके अगर अपॉन में अगर हम एक लगा दें तो एक लगा के वही संख्या का मान वही आएगा। तो इसलिए जितने भी संख्या होती हैं वो क्या होती हैं? परिमेय। यानी कि जितने भी ये पूर्णांक होते हैं इनके बट्टे अगर हम एक लगा दें तो ये परिमेय संख्या तो बन जाएंगी और साथ ही साथ उनका मान सेम ही रहेगा। तो इसलिए ये सभी संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। जैसे अगर हम दो को हम अलग टाइप, दो को हम एक क्या लिख सकते हैं? 2/1 भी लिख सकते हैं या 10/5 भी लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं देखो दोस्तों क्या होती हैं? वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि अभी तक जितने भी हमारे नंबर्स हैं, यानी कि जितने भी हमारे इंटीजर हैं, वो सभी क्या है? परिमेय संख्या हैं, क्योंकि हम उन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि इसमें वे संख्या जो परिमेय नहीं है वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या होती कौन कौन सी? जैसे कोई सी भी जो रूट वाली संख्या होती है और जिनका मान एक फिक्स नहीं होता, उनकी वैल्यू फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √3, √2, √6। जैसे √3 है, √3 की फिक्स वैल्यू नहीं है, √2 की फिक्स वैल्यू नहीं है। √2 की हम जो वैल्यू लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? 1.141 कुछ इस टाइप से लिखते हैं, बट उसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं है। अब आप बोलोगे कि √4 होगा या नहीं? √4 की क्या होती है? फिक्स वैल्यू क्या होती है? √4 की फिक्स वैल्यू होती है 2 होती है। इसलिए √4 क्या है? परिमेय संख्या है। और जिनकी जो भी हमारा रूट वाली संख्या होती है यानी कि अंडर रूट के अंदर होती है, अगर उनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती वो क्या कहलेंगे? अपरिमेय संख्या है। पाई भी है, पाई की एक फिक्स वैल्यू हम वैसे तो हम पाई की वैल्यू क्या लिखते हैं? 22/7।
लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। पाई की एक वैल्यू जो होती है वो होती है 3.14 समथिंग कुछ होती है, बट उसकी वैल्यू हम क्या कहते हैं, एक फिक्स वैल्यू नहीं है। उसके बाद परिमेय संख्या के बाद आता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय की संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जो भी हमारा परिमेय संख्या है, यानी कि जितने भी हमारे परिमेय संख्या है और साथ ही साथ अपरिमेय संख्या है, तो जो भी उनका एक ग्रुप होगा उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स कहेंगे। इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं, इन्हें आर से डिनोट करते हैं। तो अभी जितनी भी हमारी संख्या आएगी वो किसके अंदर आएंगी, रियल नंबर्स के अंदर आएंगी। अब हम बात करते हैं काल्पनिक या अधिकल्पित इमेजिनरी नंबर्स की। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, अगर हम हमारा कोई भी नेगेटिव नंबर है उसे अगर हम अंडर रूट के अंदर लिख देंगे तो वो क्या होगा, हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। जैसे √-1, √-3, √-2, और ये हो गया। और यहाँ पर एक या हम लिख सकते हैं 2i, 3i, 5i। तो हमारा i क्या होता है, बेसिकली हमारा i की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट के अंदर -1। तो ये अगर हम 2i लिखेंगे तो क्या हुआ, 2 इंटू अंडर रूट के अंदर -1। तो ये कुछ वैल्यू होंगी जिन्हें हम लिख सकते हैं। ये इमेजिनरी नंबर, यानी कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जो भी हमारे अंडर रूट के अंदर जो भी निगेटिव संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं। अब बात करें अगर हम सम्मिश्र संख्याएं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर वही संख्या होती है जो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनी होती हैं। अगर हम क्या करें, रियल नंबर में अगर हम इमेजिनरी नंबर को अगर हम जोड़ दें तो उनसे जो संख्याएं बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। जैसे कि क्या होती हैं, जैसे 5 यहाँ पर क्या है, एक वास्तविक संख्या, एक रियल नंबर है। और जबकि अंडर रूट के अंदर -15 क्या है, इमेजिनरी नंबर है। जैसे 3 + 2i, मैंने 2i क्यों है इमेजिनरी नंबर, क्योंकि यहाँ पर i है, i यानी कि आयोटा। आयोटा की वैल्यू अभी मैंने बताई थी, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट के अंदर क्या होती है, -1, अंडर रूट -1 होती है। तो ये भी क्या है, यानी कि ये सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर किससे मिलकर बनी होती हैं, रियल नंबर और हमारा इमेजिनरी नंबर से। तो ये तो हमारी जितनी भी संख्या होती है ये होती है। अब संख्याओं के अंदर भी हम बहुत सारे कुछ होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये तो वैसे बेसिकली संख्या यहीं तक ही होती है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर तक, यहाँ पर हमारी जितनी भी संख्या होती है ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर भी यहाँ पर कुछ संख्याएं होती हैं जिन्हें अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है। तो पहले आता है सम संख्या। सम संख्या कहते हैं वह संख्या जो जिसमें 2 से पूरा भाग जाता है, यानी कि जो 2 से पूरी बार विभक्त हो जाती है, यानी कि जिसमें 2 से पूरी बार भाग जाता है वो क्या कहलाती है, सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 20, 0, -6, यानी कि वो संख्याएं जिसमें 2 से भाग चला जाता है वो सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर क्या होता है, जिनमें 2 से भाग नहीं जाता, यानी कि 2 से पूरी बार जो विभक्त नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर। जैसे 1, 5, इसमें 2 का भागा नहीं जाता, इसमें 2 का भागा नहीं जाता, तो इनमें क्या नहीं जाता, 2 का भागा नहीं जाता, तो ये क्या हो जाएंगी, हमारी विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या, यानी कि भाज्य संख्या यानी कि हमारा कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर यानी कि हमारा भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या यानी कि भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वे संख्या जिनमें स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य से भी पूरा भाग चले जाए। यानी कि जैसे कोई नंबर है उसमें तो खुद से तो भाग जाएगा ही, साथ ही साथ आपको पता है 1 से भी भाग जाएगा। अगर उसके अलावा किसी तीसरे से भी अगर उसमें भाग जाता है तो वो उससे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर यानी कि हमारा भाज्य संख्या होती है। जैसे 4 है, 4 में देखो 4 से तो उससे स्वयं से तो भाग जाएगा ही, 1 से भी जाता है, 1 से 4 बार जाता है, और साथ ही साथ इसमें किससे जाता है, 2 से भी जाता है। तो ये क्या हो गई, एक भाज्य संख्या हो गई। 6 में 6 से भी जाता है, 1 से भी जाता है और 3 से भी जाता है, और साथ ही साथ 2 से भी जाता है, तो ये भी एक भाज्य संख्या हो गई। 8 में हमारा 4 से भी जाता है, 2 से भी जाता है। 10 में हमारा 5 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अब हम बात करें अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जिनमें स्वयं वो एक के अतिरिक्त किसी अन्य से भाग नहीं जाता, यानी कि उनमें क्या होता है,
उनमें स्वयं से तो भाग जाएगा और एक से आएगा, इसके अलावा उनमें किसी से भी भाग नहीं जाएगा। जैसे दो हो गया, दो में क्या होता है, दो में दो से भाग जाता है, एक से आता है, इसके अलावा इसमें दो में किसी से भी भाग नहीं जाता। तो जो दो होती है वो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि दो हमारी क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दो हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, सात हो गया। और इसके अलावा जितनी भी जो संख्या होती हैं जिनमें स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी भाग नहीं जाता, वो क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो ये कुछ संख्याओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। एक को हम क्या नहीं लिखते, एक को हम ना ही भाज्य के रूप में डिनोट करते हैं और ना ही अभाज्य के रूप में। और जो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, एक है। और अभी मैंने ऊपर बताया था कि दो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो ये तो रही आपकी संख्याएं। आई होप आपको ये संख्याएं वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही साथ मैं इसमें वीडियो डालता रहूँगा मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं। तो मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तो जुड़े रहें मेरे इस वीडियो के साथ, मेरे इस चैनल के साथ। तो गुड बाय दोस्तों।